गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये परिमेय संख्या आता है। इसको इंग्लिश में रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ये जो हमने प्रश्न लिया है ये कक्षा 9वीं से लिया है, क्लास 9 छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ से हमने लिया है। अब देखिए, इसमें प्रश्न दिया गया है कि 5 वर्गमूल 3 धन 7 वर्गमूल 5 को 3 वर्गमूल 5 धन 7 वर्गमूल 3 में से घटाओ। घटाने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कहना चाह रहा हूं मैं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हमको खुशी होगी और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, इस राशि में से इसको घटाना है। कहने का तात्पर्य यह है, तो इसको हम पहले लिखते हैं 3 वर्गमूल 5 धन 7 वर्गमूल 3। इस राशि से इसको घटाना है, तो इसको लिखेंगे ऋण 5 वर्गमूल 3 धन 7 वर्गमूल 5। इस तरह से लिख दीजिए आप। इस राशि में से इसको घटा रहे हैं तो बीच में ऋण चिन्ह आएगा और दोनों को हमने कोष्टक में लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए, कोष्टक तोड़ दीजिए, तोड़ देते हैं इसको। तो ये होगा 3 वर्गमूल 5 धन 7 वर्गमूल 3। ये संख्या यथावत रहेगा। ऋण चिन्ह को यहाँ पर ले आओ। इस चिन्ह को यहाँ से गुणा करोगे, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 को गुणा करोगे तो 1 पंचे 5 हो जाएगा और ये 5 वर्गमूल 3। तो ये 1 से 7 को गुणा करोगे तो ये ऋण और धन चिन्हों का भी गुणा होता है, ध्यान रखिए। ऋण और धन मिल करके यहाँ पर ऋण आएंगे और ये हो जाएगा 7 वर्गमूल 5। यहाँ पर 1 जो है छिपा हुआ, 1 सत्ते 7 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये जो वर्गमूल 5 है उसकी एक जोड़ी बनाइए, वर्गमूल 3 है उसकी एक जोड़ी बनाइए। इन दोनों का एक जोड़ी बनाइए। तो एक समय को पहले एक साथ लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 वर्गमूल 5, इसको लिखेंगे ऋण 7 वर्गमूल 5। ये वर्गमूल 5 वाली राशि एक साथ इकट्ठा हो गया। अब वर्गमूल 3 वाले को एक साथ लिखते हैं, धन 7 वर्गमूल 3 ऋण 5 वर्गमूल 3। अब इसमें उभयनिष्ठ निकालने में आसानी होगी, इसलिए ऐसा हमने लिखा। अब देखिए, इसमें उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, ये दोनों की एक जोड़ी बन गई, ये दोनों की एक जोड़ी बन गई। इसमें वर्गमूल 5 उभयनिष्ठ है तो वर्गमूल 5 को बाहर कर दो। यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचा ऋण 7। ये वर्गमूल 5 तो बाहर आ गया और ये बाहर आ गए, 3 और 7 बचे तो 3 ऋण 7 हुआ। चिन्ह को यथावत लीजिए। अब धन चिन्ह तो धन चिन्ह यहाँ पर आएगा। इसमें वर्गमूल 3 को देखिए कि दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में है वो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, वो जो दोनों संख्याओं में उपस्थित हो या तीनों संख्याओं में उपस्थित हो वो कॉमन कहलाता है। तो वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा। इसमें यहाँ पर आएगा धन 7, तो ये धन 7 आ गया। ऋण 5 है तो ये ऋण 5 हो जाएगा, चिन्ह यहाँ पर नहीं बदलेंगे। अब ये हो गया, 3 में 7 घटा दिए तो 3 में 7 घटाएंगे तो ये बचता है ऋण 4। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, घटाएंगे इसको हम ऋण 7 धन 3 भी लिख सकते हैं। लिखेंगे तो ये बड़ी संख्या का चिन्ह आता है इसमें। ये बड़ी संख्या 7 है ना, इसका चिन्ह यहाँ पर आएगा।
धन वर्गमूल 3। अब यहाँ पर 7 ऋण 5 है तो 7 है 5 घटा दिए 2। ये बड़ी चिन्ह है तो बड़ी चिन्ह है, तीसरा चिन्ह धन ही है, स्पष्ट है ये। बराबर इसको लिखेंगे 2 वर्गमूल 3 और ये हो गया ऋण, यहां पर आ जाएगा तो ऋण 4 वर्गमूल 5। इस तरह से 2 वर्गमूल 3 ऋण 4 वर्गमूल 5, ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। इस तरह से आप हल कर सकते हैं इसको एक स्टेप में और लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको लिखेंगे ऋण 4 वर्गमूल 5 और इसको लिखेंगे धन 2 वर्गमूल 3 जब कोष्ठक हटाएंगे तो। अब हमने इस संख्या को यहाँ पर लिखा, इस संख्या को यहाँ पर लिखा, इतना ही परिवर्तन है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहे हैं 6 वर्गमूल 3 को 13 वर्गमूल 3 से गुणा करो। गुणा करना है तो गुणा करना है तो क्या करेंगे, 6 वर्गमूल 3 गुणित 13 वर्गमूल 3, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से लिखेंगे इसको। अब गुणा करने की प्रक्रिया में ये वर्गमूल चिन्ह वाले को एक साथ गुणा कीजिए और जिसमें वर्गमूल चिन्ह नहीं है उसको एक साथ गुणा कीजिए। तो ये 6 को 13 से गुणा कीजिए, 13 गुणित 6 गुणित 13, और ये वर्गमूल 3 है इसको एक साथ गुणा कर दीजिए। अब ये 13 छिक्का 13 पंजे 65, 13 छिक्का 78, ये 3 तिया 9 हुआ और 9 का वर्गमूल 3। वर्गमूल निकालना आप जानते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ना, इस बात की जानकारी आपको कक्षा 8वीं 7वीं में बता दी जाती है। ये 9 का वर्गमूल है 3, ये दोनों वर्गमूल चिन्ह है तो दोनों गुणा हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3। 78 को 3 से गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 सत्ते 21 और 2 23, 234। इस तरह से ये मान प्राप्त होते हैं। ये आंसर हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। बहुत सरल है, सवाल कठिन नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और ये वास्तविक संख्याएं और परमेय संख्या, इसके बारे में बता दूं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परमेय व अपरमेय संख्या ये दोनों आते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ये इसका परिभाषा है। ये जब इसके संबंधित, इसकी अवधारणा से संबंधित जब वीडियो बनाएंगे तो उस समय आपको स्पष्ट करेंगे, आप पढ़ सकते हैं उसमें। इसलिए हमने इसका विस्तृत उल्लेख नहीं किया, हमने सीधे प्रश्न को लिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।